एक्चुअली मुझे पता नहीं था सीए करता क्या है, तो सो माई फादर वॉन्टेड मी टू डू सीए. मेरा कोई इंटेंशन नहीं था सीए करने का. सो सिंस ही वॉन्टेड मी टू डू सीए, आई डिड इट. सीए की प्रिपरेशन में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होता है जो बच्चों को बहुत टफ लगता है? अगर इच्छा है, जज्बा है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए. बीइंग अ एवरेज चाइल्ड यू कैन क्वालिफाई द कोर्स. सारे सीए यही बोलते हैं कि मैं एवरेज था और आज सारे सीए बने बैठे हैं. जब आप फेलियर्स फेस करते हो देन यू रियलाइज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस. और वो सक्सेस का स्वाद ही नहीं आता जब तक आप डिफीट और फेलियर फेस नहीं करो. आपने कितने अटेम्प्ट नहीं किए? I flunked in the first attempt. Foundation, which generally people say is the easiest stage, I flunked in that stage. और मेरे सारे फ्रेंड्स ने क्लियर कर लिया. उस टाइम पे फिर कैसे मोटिवेशन आपको मिला? That was one time कि जब मैं हिल गई, अंदर से हिल गई. I mean, when you see कि जिन दोस्तों के साथ आप चल रहे थे आज वो आपके सीनियर हो गए और आप पीछे रह गए. I mean, and my teachers had a lot of faith on me. दे फेल्ट कि ये तो निकाल ही लेगी, ये तो बहुत अच्छा कर लेगी. एंड अल्टीमेटली जब रिजल्ट आया तो देखा समीक्षा जैन फेल. सो इट वॉज शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस. उसके बाद आई मीन समथिंग केम इनसाइड मी एंड आई सेड आई हैव टू डू इट एंड आई डिड इट इन अ मैनर कि मेरी ऑल इंडिया रैंक आ गई. बच्चों के अंदर मन में रहता है ना कि सीए बनना है तो हमें इतने टाइम पढ़ाई करनी ही पड़ेगी. क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उस टाइम पे? खाना छोड़कर, सोना छोड़कर, आर्टिकलशिप का टाइम छोड़कर बाकी सारे टाइम आपको पढ़ाई करनी होती है. नमस्कार, मेरा नाम है शिखा वर्मा. आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क की खास सीरीज करियर वाला प्रेजेंटेड बाय फॉनिक्स यूनिवर्सिटी. आपने सोचा है कि सफ़र जो शुरू होता है वो ABC से लेके, और वो सफ़र कभी कभी जाता है इंजीनियर तक, कभी जाता है डॉक्टर तक, और कभी जाता है सीए तक. आज हमारे साथ हैं सीए समीक्षा जैन. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर वाला में. थैंक यू मैम, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है, हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे कि ये जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो ABCD से होती है. उसके बाद वो सफ़र जो आपका सीए तक गया वो कैसे रहा? वेल मेरा सफ़र तो बहुत जिस टाइम में हमने सीए किया था उस टाइम में हम लोग पेरेंट्स की सुनते थे. सो माई फादर वॉन्टेड मी टू डू सीए. मेरा कोई इंटेंशन नहीं था सीए करने का. सो सिंस ही वॉन्टेड मी टू डू सीए, आई डिड इट. मतलब उस टाइम पे ये हुआ कि आपको नहीं करना था, वो घर वालों ने बोला तो मैंने कर लिया. एक्चुअली मुझे पता नहीं था सीए करता क्या है. आई हैड नो क्लू व्हाट सीए डज. ही आस्क्ड मी, नहीं करना है तो कर लिया. पर आपको क्या करना था? अगर आज फ्रैंकली मुझे वो भी नहीं पता था मुझे क्या करना था. तो मतलब कुछ पता ही नहीं है. एक्चुअली होता क्या है कि उस स्टेज में ना आप बहुत ज़्यादा पीयर ग्रुप से इफेक्ट होते हो. तो जो आपके दोस्त कर रहे होते हैं आपको लगता है वही करना है. एंड स्पेशली स्कूल के बाद आपको कॉलेज लाइफ बहुत टेम्पटिंग लगती है. सो आई वांटेड टू जॉइन सम नाइस कॉलेज. DU का कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाता, वहाँ से ग्रेजुएशन कर लेता. आई वुड हैव बीन हैप्पी एट दैट टाइम. अच्छा, उस टाइम पे जब आपका ये जर्नी स्टार्ट हो गई तो क्या क्या चैलेंजेस आए आपको? वेल एज आई सेड कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी सीए करने की. सो व्हेन आई वाज आस्क्ड कि सीए करना है, मैंने बिल्कुल बस डैडी कह रहे हैं कर लो तो कर लेते हैं, उस इंटेंशन से सीए शुरू किया. सो आई मीन एक डेडिकेशन जो होता है वो नहीं था. देन सीए इज़ अ टफ कोर्स. सीए आई मीन इंडियाज़ टफ कोर्स, one of the toughest courses Yes, of ma'am. India. So, and the best part is CA में कोई reservation नहीं है. I mean, not even a single person can become a chartered accountant because of his caste, creed, color. I mean, it is only your qualification and your capability that can make you a member of the Chartered Accountants of India, Institute of Chartered Accountants of India. So, if you don't have the intention, the dedication to become a chartered accountant, you can never be. अगर इच्छा है, जज्बा है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए. Being a average child, you can qualify the course. सारे सीए यही बोलते हैं कि मैं एवरेज था और आज सारे सीए बने बैठे हैं. वो एवरेज थे पर वो डेडिकेटेड थे. हाँ. Only thing you need to grow in life, not only in this course, but I would say only thing you need to grow in life, आपके स्टडी के फेज़ में भी और आपके स्टडी के बाद के फेज़ में भी, जब आप एक्चुअली फील्ड पर निकलते हो काम करने के लिए, इज़ डेडिकेशन.
भाई कोई भी काम हो डेडिकेशन से नहीं किया जाएगा वो तो कभी पूरा नहीं पूरा होता ही है। नहीं होता. एंड लाइफ इज़ नॉट अ केक वॉक. मैम फिर आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी उसमें आपकी फैमिली का क्या रोल था? Family and teachers, they play a very important role in making up of a child. So उस स्टेज पर, उस फेज में ना बच्चा, आई मीन अ चाइल्ड डजंट बिलीव इन हिमसेल्फ, बट वो बिलीफ वो टीचर्स और वो फैमिली इंस्टिल करते हैं. आई मीन माई मॉम यूज टू ब्रिंग अ प्लेट ऑफ फूड एंड फ्रूट्स. वो मुझे खिलाती थी, मैं पढ़ती रहती थी, वो खिलाती रहती थी और वो प्लेट उठा के ले जाती थी. सो उस वो डेडिकेशन उनका था टू मेक मी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. कि आपके साथ साथ आपकी मम्मी भी वो कर रही हैं आप? हाँ, मैं रात भर पढ़ती थी और मम्मी रात भर मेरे साथ उठती थी. तो फैमिली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. सीए का कोर्स जो है, इट इज़ नॉट एकेडमिक कोर्स. Yes, ma'am. वो आपको सिर्फ पढ़ाई नॉलेज नहीं देता, वो आपको लाइफ स्किल सिखाता है. आई एम श्योर नॉट इवन 2 या 3% CAs ऐसे होंगे जो एक भी बार फ्लंक नहीं किए हो, जिन्होंने वन सिंगल गो में क्लियर किया हो. जो आप बोल रहे हो ना, एवरेज बच्चे तो फ्लंक करते ही करते हैं. जो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं और जो IAS IPS छोड़कर CA ज्वाइन कर लेते हैं, वो दे माइट गो थ्रू इन वन गो. बट जनरली जब आप फेलियर्स फेस करते हो, देन यू रियलाइज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस. और वो सक्सेस का स्वाद ही नहीं आता जब तक आप डिफीट और फेलियर फेस नहीं करो. हाँ, एक बार में मिल जा रहा है तो आपको, आपने कितने अटेम्प्ट में किया था? वेल, माई फाउंडेशन जर्नी, आई टोल्ड यू कि क्योंकि मेरा मन नहीं था करने का, मैंने किया नहीं. और नहीं, मैंने जब किया नहीं तो मुझसे हुआ नहीं. सो आई फ्लंक्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. फाउंडेशन, विच जनरली पीपल से इज द ईजीएस्ट स्टेज, आई फ्लंक्ड इन दैट स्टेज. और मेरे सारे फ्रेंड्स ने क्लियर कर लिया. दे ऑल क्लियर्ड फाउंडेशन. और उस मैं, टाइम पे फिर कैसे मोटिवेशन आपको मिला? दैट वॉज वन टाइम कि जब मैं हिल गई, अंदर से हिल गई. आई मीन व्हेन यू सी कि जिन दोस्तों के साथ आप चल रहे थे, आज वो आपके सीनियर हो गए और आप पीछे रह गए. आई मीन एंड माई टीचर्स हैड अ लॉट ऑफ फेथ ऑन मी. दे फेल्ट कि ये तो निकाल ही लेगी, ये तो बहुत अच्छा कर लेगी. एंड अल्टीमेटली जब रिजल्ट आया तो देखा समीक्षा जैन फेल. सो इट वॉज शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली फॉर मी. उसके बाद आई मीन something came inside me and I said I have to do it, and I did it in a manner कि मेरी ऑल इंडिया रैंक आ गई. मतलब टीचर्स का जो ट्रस्ट था वो आपने पूरा किया? Yes, probably more than that. ओके. सीए की प्रिपरेशन में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होता है जो बच्चों को बहुत टफ लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है? सब्जेक्ट, देखिए, CA इज़ अ स्पेशलाइज्ड कोर्स. एंड अब जैसे अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, तो डॉक्टर अगर गलत दवाई दे देगा, इट विल कॉस्ट द लाइफ ऑफ द पेशेंट. CA अगर गलत एनालाइज कर लेगा सिचुएशन को, अगर गलत चीज़ें कर देगा, इट विल कॉस्ट द बिजनेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इट विल बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल. सो हमारी बहुत बढ़िया खिसाई होती है कि हम वी मे नॉट गो रॉन्ग. सब्जेक्ट सारे टफ होते हैं और आप जब करोगे तो वो टफ सब्जेक्ट्स इजी भी हो जाएंगे. तो सीए बनने के लिए कितने टाइम पढ़ाई करनी पड़ती है? बच्चों के अंदर मन में रहता है ना कि सीए बनना है तो हमें इतने टाइम पढ़ाई करनी ही पड़ेगी. क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है उस टाइम पे? खाना छोड़कर, सोना छोड़कर, आर्टिकलशिप का टाइम छोड़कर, बाकी सारे टाइम आपको पढ़ाई करनी होती है. So, आपका अल्टीमेटली ना आपकी हॉबी पढ़ना हो जाता है. यू डोंट रियलाइज कि आपको कुछ और करना है. वॉट एवर टाइम यू गेट पढ़ना है, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ कोर्स. आपकी जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आए? सो माई फर्स्ट चैलेंज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई फ्लंक्ड इन फाउंडेशन वेयर माई टीचर्स वे एक्सपेक्टिंग कि ये तो बहुत अच्छा करेगी. बट उसके बाद आई कोप्ड अप विद दैट. CA intermediate, I cleared both the groups in the very first attempt. But CA final में आते आते my parents found a very good match for me, so I got married. So I got married in July, and my first attempt for CA final was in November. उस टाइम पे फिर कैसे इतना प्रेशर शादी का, फिर एग्जाम It का? was a complete changeover for me. नया environment, नए लोग, नई situations.
But the credit goes to my in-laws and my husband. They really pushed me through to do it. I mean, they said कि जो चाहिए वो करो, but CA नहीं छोड़ना है. उस टाइम पे कितना इम्पोर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए, कोई लड़की है कि उसकी शादी हो रही है उसके बाद भी उसे करना है, वो आप क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? When you are doing this course, a course like CA, वो आपकी ना आइडेंटिटी बन जाती है. You don't want to leave it. आप अगर छोड़ते हो बीच में तो ऐसा लगता है आपका एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा खो गया है. इट्स लॉस्ट. यू आर नॉट यू अगेन. आई मीन, एंड स्पेशली अ पर्सन लाइक मी जिसने फाउंडेशन ऑल इंडिया रैंक होल्डर किया, इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स एक साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए, उसको अगर CA छोड़ना पड़ता तो प्रॉबेबली आई वुड नॉट हैव बीन व्हाट आई एम टुडे. आई मीन, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. ओके. CA बनने के बाद क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? जब हम CA करते हैं तो हमें लगता है बस ये गोल है लाइफ का, ये अचीव हो गया ना तो सब कुछ हो जाएगा, फिर तो ऐश ही ऐश है. बट एक्चुअली ऐश ही ऐश नहीं होती है. एक्चुअल चैलेंजेस शुरू होते हैं जब आप CA क्लियर कर लेते हो. अगर आपको जॉब में जाना है, इट्स ओके, यू फाइंड अ गुड जॉब, सूटेबल जॉब फॉर योरसेल्फ. बट अगेन बढ़िया से घिसाई होती है, बढ़िया से रगड़ाई होती है. बट आवर कोर्स प्रिपेयर्स अस फॉर दिस. आई मीन, इतना कोर्स होता है एज आई सेड कि आपको टाइम सिर्फ पढ़ने के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए मिलता है, उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए नहीं मिलता. जॉब में भी ऐसे ही होगा. आपको टाइम सिर्फ काम के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए ही मिलेगा. लाइफ इज़ नॉट अ केक वॉक, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. अगर आपको ग्रो करना है तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी. अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो तो स्ट्रगल और ही मज़े की है, क्योंकि यू डोंट हैव अ क्लाइंट बेस. आई मीन, अभी तक आपको लग रहा था एक गोल है, CA कर लो, बन जाएंगे तो लाइफ सेट है. अब जब वो गोल अचीव हो गया and you see you don't hardly have any clients, you don't have clients, so it is very difficult to establish as a first generation chartered accountant. Plus जब आप पढ़ रहे होते हो 2 + 2 is always 4. बट पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 + 2 is rarely 4. You have to deal with a human behavior. You have to find out the best way which will satisfy your client plus which will keep the honor of your profession also. जब आदमी CA के पास आता है तो उसको लगता है बस मैं उनके पास जाऊंगा और वो मेरा टैक्स 0 कर देंगे. That is not possible, and that is actually not the work of a chartered accountant. Our work is to do the best tax planning for a client, keeping him within the framework of law so that आगे जाके उसको प्रॉब्लम नहीं आए. I mean, claiming wrong deductions, showing wrong data, and ultimately 2 साल बाद client उसके ऊपर सफ़र करे. A CA would never do that. CA क्या क्या वर्क करता है फिर? जनरली अगर हम लोगों से पूछें तो उनको लगेगा CA टैक्सेशन देखता है, CA ऑडिट करता है, बस. बट CA उससे बहुत ज़्यादा करता है. सो CA हेल्प्स यू इन द फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस. सो आई वुड से अगर कोई भी आदमी CA को एंगेज कर रहा है, take the best of his services for the financial growth of your organization. He can help you to do that. Okay, क्योंकि CA सिर्फ ऑडिट्स और टैक्सेशन नहीं कर रहा है, और भी बहुत सारे काम करता है. क्योंकि लोग तो यही समझते हैं कि उनका काम बस इतना ही है. ये एक बहुत छोटा सा पोर्शन है what a CA does. They can help you to raise funds. They can analyze the working of your business time to time to tell you कहाँ पर आप अपनी cost cutting कर सकते हो, कहाँ पर आप grow कर सकते हो, and they can help you during the course of your business. So you should not go to a chartered accountant after the end of the year. You should go to a chartered accountant while you are working to take his advice and suggestions. आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगी जो बच्चे CA की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट वो दे रहे हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उस टाइम पे मोटिवेट कैसे रखना है अपने आप को? एक अमिताभ बच्चन ने पोएम ही सेड, आई विल जस्ट रिपीट इट. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है, क्या था आगे? जज्बा नहीं, कुछ और. कोई बात नहीं. सो आई मीन देयर इज समथिंग, if you decide you can do it. Only most difficult thing is to decide what you have to do. अगर आप करना चाहते हो, अगर आप पूरे जज्बे से कर रहे हो, आप कर लोगे.
कि उस टाइम पे यही होता है कि हम अपने आप को मोटिवेट रखें कि मुझे ये काम करना है तो करना है। कर ही लोगे। देयर इज, डोंट कीप अ बी प्लान फॉर प्लान बी फॉर योरसेल्फ। अगर ये नहीं है तो नहीं है, करना ही है। और जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए फिर क्या क्या Again, I would स्कोप है? say judge yourself at the right time, क्योंकि पास परसेंटेज सीए का बहुत कम होता है। Okay. एंड अगर आपको लगता है एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ टाइम कि हमसे नहीं हो रहा या हम नहीं कर पाएंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम। फिर उसके बाद क्विट करके मूव ऑन। मूव ऑन किधर किधर कर सकते हैं? मूव ऑन के लिए यू कैन एक्चुअली, सीए में सबसे बुरी बात यह है, देयर इज नो सीए क्वालिफिकेशन है सीए इंटरमीडिएट। इनफैक्ट मुझे लगता है इंस्टीट्यूट को एक सर्टिफिकेशन कोर्स या एक डिग्री देनी चाहिए ऑफ सीए इंटरमीडिएट, बिकॉज ईदर यू आर अ सीए, ईदर यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और you are accountant. So that's bad. Although I have clients, I have people who were pursuing CA, उनको इतनी अच्छी नॉलेज है ऑफ द टॉपिक ऑफ द एरिया दे आर वर्किंग अपॉन, बट सिर्फ क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, दे आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सीए कोर्स की एक अच्छी बात और एक बुरी बात क्या हो सकती है? सीए कोर्स में ना बहुत सारी अच्छी बातें हैं। वन, एज आई सेड कि इन्वेस्टमेंट मिनिमम है, रिटर्न्स मैक्सिमम है। आई डोंट सी एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज़ विलिंग टू वर्क एंड हु इज सिटिंग आइडल। अगर आप काम करना चाहते हो, आपके पास काम आ ही जाएगा, मिल ही जाएगा और आप कर ही लोगे, एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। अच्छी बात यह है, जो लोगों को शायद बुरी भी लगे, कि आप यू हैव टू गिव नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू क्लियर टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट आई फील अगर आप फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीख गए लाइफ में, तो आपका बहुत बड़ा मेंटल ग्रोथ होता है, आपका साइकोलॉजिकल ग्रोथ होता है उसमें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। बुरी बात जो मुझे लगती है पर्सनली, देयर इज नो कॉलेज लाइफ इन सी। सो आई मीन देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग व्हेन यू आर विद योर पीयर ग्रुप, जो उसी स्टेज पर हैं जिस पर आप हो अभी लाइफ में, एंड यू सी हाउ दे थिंक अबाउट लाइफ इन फ्यूचर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दैट। तो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल एकेडमिक नॉलेज, हमारी आर्टिकलशिप होती है। सो यू हैव टू वर्क अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 साल के लिए, तो आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग भी बहुत होती है। बट एक जो एनवायरनमेंट कॉलेज देता है बच्चों को, वो सीए स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता। मतलब आपके हिसाब से एक कॉलेज होना चाहिए, वहाँ कॉलेज पे होना चाहिए, भले ही 6 महीने के लिए हो। सो वंस यू क्लियर ऑल द एग्जाम्स, यू हैव टू अटेंड दैट कॉलेज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, और उसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि हम जब एक ग्रुप में पढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ सीख पाते हैं एक दूसरे से, अकेले हम नहीं सीख पा रहे उतना। और सीए क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, तो हर बच्चा अकेले ही पढ़ रहा होता है। वो अपनी रेस खुद ही दौड़ रहा खुद होता ही है। दौड़ रहा होता है। लेकिन उस टाइम पे ये भी होता है कि आप अकेले जब दौड़ रहे होते हैं तो आपका कंपटीशन ना खुद से होता है। यस। और जब हम कॉलेज स्कूल में होते हैं उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ना कंपटीशन खुद से नहीं करते हैं, वो पास वाले से करते हैं कि ये कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो भी एक पुश देता है। हाँ, वो भी एक पुश देता है। लेकिन उसे आप पॉजिटिव या नेगेटिव ले रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो लाइफ में हर सिचुएशन, ग्लास कितना खाली और कितना भरा है, इट्स अप टू अस। हम खाली वाला ग्लास देख रहे हैं या भरा वाला ग्लास रहते हैं। बट आई पर्सनली फील कि थोड़ी कॉलेज लाइफ होनी चाहिए। वी ऑल्सो डिजर्व टू हैव फन इन लाइफ। एक सीए जब प्रिपरेशन कर रहा होता है तो वो सोशल लाइफ से क्या दूर हो जाता है? काफ़ी हद तक, यस। क्योंकि यू हार्डली हैव टाइम, आपकी फुल डे ट्रेनिंग होती है, आर्टिकलशिप होती है। सो यू हैव टू गो एट 10 in the morning एंड कम बैक एट 6 o'clock। उससे पहले उसके बाद आपकी कोचिंग्स होती हैं, क्योंकि इट्स अ टफ कोर्स, यू नीड गाइडेंस, यू नीड हेल्प। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यू नीड टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। सो काफ़ी हद तक एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग सीए, आप मूवीज़ देखना, पार्टीज़ में जाना, दोस्त बनाना। हमारे दोस्त वही होते हैं जो सीए कर रहे होते हैं। इनफैक्ट जब व्हेन आई गॉट मैरिड एंड माय इन-लॉज आस्क्ड मी एंड आई वाज टॉकिंग टू देम अबाउट माय फ्रेंड्स, तो उनका पहला सवाल था, तुम्हारे सारे दोस्त सीए हैं? तो हमारे को लोग ही वो मिलते हैं आसपास कि सीए ही है सारे दोस्त हमारे। हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज वी डोंट गो आउट अदर देन दैट। आपने जिस टाइम पे किया था सीए, उस टाइम पे बुक्स ज़्यादा प्रेफर, क्योंकि सोशल मीडिया उस टाइम पे नहीं था, और Right. अभी इतना ज़्यादा है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बुक्स
आर वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल मीडिया पर ना कई बार आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, एंड स्पेशली फॉर अ कोर्स लाइक CA you need authentic information. So इंस्टीट्यूट अपनी बुक्स देता है, स्टडी मटेरियल देता है, एंड दे आर वेरी गुड. उसके बाद जिन भी टीचर्स से आप पढ़ रहे हो वो आपको रेफरेंस बुक देंगे. बेटर टू गो फॉर दैट रेदर देन सोशल मीडिया. यस, अभी भी इम्पोर्टेंट है. अभी भी इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि लोग है ना अभी बोल रहे हैं कि AI आ गया है और ऑनलाइन चीज़ें मिल जा रही हैं तो वो इजी कर रही हैं. कोविड के टाइम, कोविड वॉज अ वेरी बैड फेज ऑफ लाइफ, बट उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अच्छे थे कि हमें ऑनलाइन कोचिंग्स मिल गई हैं. सो दैट इन अ सेंस इज़ वेरी गुड कि अगर आप एक छोटे से भी शहर में रह रहे हो, सो यू कैन अवेल दोज बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन कोचिंग्स, गेट द बेस्ट ऑफ गाइडेंस सिटिंग एट होम एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ. तो जो लोग मतलब जहाँ पे कोचिंग सेंटर मिल जा रहे हैं उनके लिए तो इजी हो जा रहा है, लेकिन जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, जो आउटसाइड एरिया में रह रहे हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए और ज़्यादा आसान है. कैसे? क्योंकि रूरल एरिया में, छोटे शहरों में डाइवर्जन्स नहीं है. आप दिल्ली जैसी जगह में, मेट्रोज जैसी जगह में, जहाँ पर आपकी फिजिकल कोचिंग आपको मिल रही है, बट देन देयर आर सो मेनी डाइवर्जन्स कि आप कहीं ना कहीं ल्योर हो जाते हो, और जब आप पूरे टाइम पढ़ रहे होते हो तो आपको लगता है नहीं यार बस बहुत हो गया, आई एम बर्नड अप, आई नीड अ चेंज, एंड यू टेंड टू वेस्ट टाइम. छोटे शहरों में, रुड़की में एंटरटेनमेंट क्या है? सुबह मॉर्निंग वॉक पर चले जाओ, शाम को इवनिंग वॉक पर चले जाओ. दिस इज आवर एंटरटेनमेंट. तो आप पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या? सो आई वुड से कि छोटे शहरों के लिए, रूरल एरियाज के लिए अगर आप ऑनलाइन गाइडेंस ले रहे हो, यू आर बेटर प्लेस देन बीइंग इन मेट्रोज और Tier 1 cities. आपके लिए कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने इंस्पायर किया आपको CA बनने के लिए? यस, मेरे टीचर आई वुड से हैं अभी भी. ही इज स्टिल माई गाइड, प्रशांत सर. सो ही यूज टू टीच अस ऑडिट, एंड आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू बी लाइक हिम. तो अभी भी कुछ भी अकम्पलिशमेंट्स होते हैं, कुछ भी फेलियर्स होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्ली ही इज़ द फर्स्ट वन आई टॉक टू, एंड यस, ही वॉज द वन. इनफैक्ट जब मैं फाइनल की तैयारी कर रही थी, सो एट टाइम्स यू फील वेरी कन्फ्यूज. एक ग्रुप दें, दो ग्रुप्स दें, यू हैव एन ऑप्शन कि आप दोनों ग्रुप्स भी दे सकते हो और एक एक करके भी दे सकते हो. तो उन दोनों के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं. लाइक ओवरऑल आपको पास परसेंटेज 50% चाहिए. तो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो और उसमें आपके 48 रह गए, और दूसरे ग्रुप में आपके ज़्यादा मार्क्स आ गए और कॉम्पनसेट करके 50% हो गया, सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ गिविंग बोथ द ग्रुप्स टुगेदर. सो आई आस्क्ड सर कि सर क्या करूं, क्योंकि कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा है, दोनों ग्रुप्स के लिए पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, बट वो बेनिफिट जो है वो भी दिख रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट टू डू. सो ही टोल्ड मी, ही डिडंट टेल मी एक ग्रुप दो या दो ग्रुप दो. बोले आज डिसाइड करो क्या करना है. मैंने कहा सर आज तो दोनों ग्रुप्स देने हैं. बोलते हैं बस अब ये डिसीजन हो गया, डोंट रीथिंक अबाउट इट. ओके, ये हो गया, नाउ यू वर्क ऑन दीज लाइन्स. अगर शादी नहीं हुई होती तो मैं शायद दोनों ही देती. दिए भी दोनों ही थे मैंने, बट क्लियर एक हुआ था. सो उस टाइम पे जब एक बच्चा दे रहा होता है CA, तब कितना प्रेशर होता है उसके पास? बहुत प्रेशर होता है, और अगेन दैट इज़ अ ट्रेनिंग फॉर लाइफ, क्योंकि CA बनने के बाद भी उतना ही प्रेशर होता है. डेडलाइंस होती हैं हमारी, एंड द बेस्ट पार्ट इज डेडलाइन पर पोर्टल काम नहीं कर रहा होता. अभी भी कल हुई थी. सो उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. उस टाइम पर बस इतना प्रेशर होता है कि कल रात को मेरी 2 बजे नींद खुली, और 2 बजे नींद खुलकर मैं सबसे पहले फ़ोन उठा के देख रही थी कि डेट एक्सटेंड हुई कि नहीं. सो दैट इज़ द लेवल ऑफ प्रेशर यू हैव. बस हमें लगता है कि CA बनने के बाद लाइफ सेट है. हाँ, बस लगता ही है. हाँ, बट एज आई सेड, लाइफ चाहे आप CA कर लो, चाहे आप इंजीनियर बन जाओ, चाहे आप आर्टिस्ट बन जाओ, चाहे आप जर्नलिस्ट बन जाओ, लाइफ तभी सेट है अगर आप मेहनती हो. जब वर्क ज़्यादा करना पड़ता है. मैम, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? टाइम मैनेजमेंट इज़ वन थिंग विच इज़ very important in life, very important in life, and especially when you have to do a lot of things and you have very less time. टाइम मैनेजमेंट बेस्ट होता है उस टाइम में. अगर मेरे पास काम थोड़ा है और समय बहुत ज़्यादा है, तो आई वुड ऑलवेज पोस्टपोन वर्क कि यार बहुत टाइम में हो जाएगा. बट CA में आपके पास एक चीज़ की कमी होती है, वो होती है टाइम की.
इवन एग्ज़ाम से पहले वाले दिन, क्योंकि हमारे वी डोंट गेट लीव्स इन बिटवीन, वन आफ्टर द अदर एग्ज़ाम होता है, तो आपका कोर्स इतना होता है कि आप 100% रिवाइज ही नहीं कर सकते हो उसको. सो यू हैव टू कीप योर प्रिपरेशन टू अ लेवल कि आप आखिरी दिन सिर्फ रीड करके जाओगे, क्योंकि आपने पहले से याद किया होता है और आखिरी दिन आप सिर्फ रीड कर लेते हो, तो आप यू टेंड टू रीगेन एग्ज़ाम के टाइम पर. सो इसकी तो ट्रेनिंग हमको मिलती है. अच्छा, कोई क्या बच्चा फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना भी सीए कर सकता है? CA इज़ वन एग्ज़ाम, उसकी बहुत नॉमिनल फीस होती है जो हमको इंस्टीट्यूट में देनी होती है. कोचिंग्स आर ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव, सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न का यही एक एग्जाम्पल है. Sorry. जो अभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? Decide what you have to do and once decided don't leave it. उसके बाद अपनी लाइफ का एक एम बना लो कि अब CA बनकर ही निकलेंगे वरना छोड़ेंगे नहीं. बट अगेन ये डिसीजन आप CA फाउंडेशन के टाइम पर लो, ना कि CA फाइनल के टाइम पर. ओके. और पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि बिलीव इन योर चाइल्ड. आपकी विश्वास पर आपका बच्चा काम कर रहा होता है. सो वॉट एवर द चाइल्ड इज डूइंग, अगेन वो जो भी प्रोफेशन चुने और करे, बिलीव इन हिम, ही विल डू इट. उसको लगेगा मेरे पेरेंट्स मुझसे उम्मीद रखते हैं, तो वो उस उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरेगा. मुझे लगता है कि जितने भी सवाल थे मैम ने बहुत अच्छे से उनके आंसर किए हैं. अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कोई सवाल रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हम आपको जवाब देंगे. ऐसी सीरीज़ को देखने के लिए देखते रहिए करियर वाला.